हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, RUHS 2025 BSc नर्सिंग काउंसलिंग वर्सेस कोर्ट, आखिरकार क्या हुआ? राउंड 5 काउंसलिंग के ऊपर जो कोर्ट का स्टे था वो हटा कि नहीं हटा? काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी? क्या हुआ आज? क्योंकि आज सुनवाई होनी थी, तो आज सुनवाई हुई कि नहीं हुई, यही आपको मैं बताने के लिए लाइव जुड़ा हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग को छोड़ करके बाकी इन सभी कोर्सेज की 5th राउंड की जो काउंसलिंग है वो क्या हो चुकी है भाई? कंप्लीट हो चुकी है। और 5th राउंड की ये जो काउंसलिंग कंप्लीट हुई थी, ये कंप्लीट हुई थी लास्ट वीक ऑफ नवंबर। लास्ट वीक ऑफ नवंबर नवंबर के लास्ट वीक में पैरामेडिकल, PPT और फार्मेसी की 5th राउंड की काउंसलिंग हो गई थी। लेकिन बेटा, BSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग है उसके ऊपर इस राउंड 5 में एडमिशन के लिए स्टे लग गया था। स्टे इसलिए लगा था क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कुछ प्राइवेट कॉलेज ने NOC के लिए, यानी मान्यता के लिए फाइल लगाई हुई थी, लेकिन सरकार ने उनकी NOC जारी नहीं की। ना तो उनकी फाइल को रिजेक्ट किया, ना ही फाइल को एक्सेप्ट किया, ना ही उनका प्रॉपर निरीक्षण किया। और इस वजह से ये जो कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, ये कोर्ट चले गए। इन्होंने कोर्ट में जाकर के कहा कि भाई, हमने जो हैं वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बिल्डिंग तैयार की, फैकल्टी अपॉइंट की, हॉस्पिटल के साथ में हमारा अग्रीमेंट किया, और फिर भी राजस्थान गवर्नमेंट हमें ना तो NOC जारी कर रही है, ना ही हमारी फाइल को रिजेक्ट कर रही है, और ना ही ये बता रही है कि क्या कमियां हैं। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई, इन कॉलेजों का जो मामला है वो सॉल्व किया जाए 15 दिन के अंदर अंदर, और जो कॉलेज सही है उनको मान्यता जारी की जाए, NOC जारी की जाए। ठीक है ना? तो इसलिए कोर्ट ने तब तक कॉलेजों के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया था, जिसका मैंने आपको पहले ऑर्डर भी दिखाया था। ये कोर्ट का जजमेंट है, और इसमें काफी कॉलेज थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 कॉलेज है। हो सकता है कुछ कॉलेज बाद में और भी शामिल हो गए होंगे। 10 नवंबर को BSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और आज जो है ना, इस मामले की दोबारा सुनवाई होने वाली थी, है ना, क्योंकि आज ये कोर्ट के अंदर मामला जो है वो लग चुका था। मैंने इसकी जानकारी एक दिन पहले आपको बताई। ये आप देखोगे, ये मैटर है 413/2025, है ना। और आप अगर देखेंगे तो इसकी हियरिंग आज होनी थी। आज 16 दिसंबर 2025 को इसकी सुनवाई होनी थी। लेकिन क्या आज सुनवाई हुई है क्या? क्या इस मामले की आज हियरिंग हुई क्या? क्या ये मैटर पूरी तरह से क्लोज हुआ क्या? और यहाँ कोई एक मामला नहीं है, इतने सारे मैटर है। आप देखो, इसमें इतने सारे मामले कनेक्टेड है बेटा। ठीक है ना? और तो बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं यहाँ पे मैटर कनेक्टेड है। और अभी अगर मैं जनरली आपके सामने बात रखूं ना बेटा, तो अभी तक इस मैटर की किसी भी प्रकार की आज जो है वो सुनवाई हो नहीं पाई। ठीक है ना? तो आज इस मैटर की क्या नहीं हो पाई बेटा? सुनवाई नहीं हो पाई। अब आप मेरे से पूछोगे, विजय सर आज सुनवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है कि नहीं? आज सुनवाई क्यों नहीं हुई? आज की तो डेट थी ना बेटा, आज की डेट तो दी हुई थी, है ना। आज की डेट तो दी हुई थी बेटा, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा। अभी स्पष्ट कारण तो नहीं आया। एक जरूर वजह बताई गई है कि जिस कोर्ट के अंदर ये मामला
लिस्टेड था वहां आज जज जो हैं, है ना, वो बेटा नहीं बैठे थे और इसी वजह से आज की सुनवाई टल गई है ना। तो बेटा जो कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है उसकी सुनवाई टल गई है ना। सुनवाई क्या हो गई बेटा, टल गई है। ठीक है ना। मुझे जो जानकारी पता चली बेटा वो ये पता चली है कि आज जो माननीय जो जज साहब हैं बेटा, है ना, वो उस कोर्ट नंबर में, जिस कोर्ट नंबर में सुनवाई होनी थी इस पूरे मामले की, वो जज सर आज नहीं बैठे थे। ठीक है ना। हाँ, लेकिन हो सकता है कि इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि जो एडवोकेट है बेटा, है ना, कॉलेज की तरफ से, और जो बेटा एएजी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप यूं कह दो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट है, हो सकता है दोनों में से कोई अब्सेंट रहा हो। यह भी एक वजह हो सकती है कि दोनों में से कोई अनुपस्थित रहा हो, इस वजह से भी सुनवाई टल जाती है। लेकिन मुख्य जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि आज इस मामले की सुनवाई हो ही नहीं पाई। ठीक है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मामला एक बार फिर डिले होता हुआ दिख रहा है। आज 16 दिसंबर है और आज ही इस मैटर की क्या होनी थी, सुनवाई होनी थी। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, 2 से 3 ऐसे कॉलेज हैं जिनका मामला सॉल्व हो भी चुका है। 2 से 3 ऐसे कॉलेज है बेटा जिनका मामला सॉल्व हो चुका है, जिनको एनओसी जारी भी हो गई। ठीक है कि नहीं। क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ बहुत सारे मामले हैं। या देखो इतने सारे मैटर है, इनमें से 2 से 3 मैटर तो सॉल्व हो गए हैं बेटा। 2 से 3 मामले सॉल्व भी हो गए और उन कॉलेजों को एनओसी जारी भी हो गई। लेकिन आप सबको पता है कि बाकी सारे जो मामले पीछे बचे हुए हैं वो भी सॉल्व होने जरूरी हैं। ठीक है ना। तो उनका सॉल्यूशन आज निकलने वाला था लेकिन नहीं निकला। ये बच्चों आप सबका, हम सबका बैड लक रहा कि आज हमें एक निराशाजनक खबर सुनने को मिली। मुझे तो आज पूरी उम्मीद थी कि आज फैसला आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, लेकिन आज जज साहिब जो हैं वहाँ नहीं बैठे। और हो सकता है कि इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की प्रतिनिधित्व के तौर पर जो एडवोकेट हैं वो नहीं पहुंचे। ठीक है ना। तो अब इसकी सुनवाई सर कल होगी क्या। अब बेटा कल की डेट में ये मामला मुझे लिस्टेड दिख रहा है क्या, मैं पहले आपको एक बार बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे अगर बड़े ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 3 दिल्ली, दिल्ली ऑन 16 दिसंबर। इसका मतलब ये है बेटा कि इस तरह का मामला जिसकी सुनवाई 16 को होनी है, अगर वो 16 को नहीं होती है, इसका मतलब वो अगले दिन ऑटोमेटिक मामला लिस्टेड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब इस मैटर की सुनवाई जो है वो कल 17 दिसंबर को होगी। ठीक है ना। अब बेटा कल क्या नतीजा आता है वो कल ही पता चलेगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं मेरी तरफ से कुछ बातें हैं जो आपको बता दूं एक बार फिर से। बेटा देखिए आप सारे लोग परेशान बार बार हो रहे हो कि पता नहीं काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। देखो बेटा मेरा काम है सही जानकारी देना, है ना। मैं आपको इसलिए भी अपडेट दे रहा हूं ताकि आप भ्रमित ना हो। ठीक है ना। मैं आप सब बच्चों को एक ही सलाह दूंगा बेटा, आप अपनी आगे की पढ़ाई जरूर करते रहना। इस काउंसलिंग पर पूरी तरह से भरोसा मत करना बेटा, क्योंकि मामला कोर्ट का है ना। हो सकता है ज्यादा डिले हो जाए, हो सकता है टाइम ज्यादा लेट होने से शायद एडमिशन हो ही ना, है ना भाई। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट जो है बेटा, कोर्ट जो है इस मामले को सॉल्व तो कर दे लेकिन एडमिशन नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बच्चा पूरी तरह से इस काउंसलिंग के भरोसे मत रहना बेटा, आप आगे की पढ़ाई भी करते रहो और काउंसलिंग अगर शुरू हो जाए तो काउंसलिंग करवा देना, नहीं हो शुरू तो आप RUHS 2026 के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो। समझ में आई बात आपके। मेरी बात आप सारे लोग समझ पा रहे हो ना बेटा। सभी बच्चों से मेरा एक ही आग्रह है बेटा, RUHS BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 की आप तैयारी जरूर करते रहें। ठीक है ना। हाँ, आज पूरे दिन भर मेरे पास सैकड़ों में बच्चों के जो हैं वो मैसेज आ रहे थे कि विजय सर वीडियो बना दो एक बार। लेकिन मैं सही बताऊं बेटा, मैं भारी मन से आपको ये बात बता रहा हूं
कि मेरा मन ही नहीं था आज वीडियो बनाने का, क्योंकि ये जब मामला कोर्ट में गया ना, उस दिन से कहीं न कहीं मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि जो ज़रूरतमंद बच्चे थे, जिनका इस बार एडमिशन हो सकता था, है ना? जिनकी उम्मीद थी, उनकी उम्मीद कहीं न कहीं इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने तोड़ी है। और दूसरा, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूँगा कि गवर्नमेंट जो है अति शीघ्र इस मामले को सॉल्व करवाएँ। ये जो मैटर कोर्ट में चल रहा है, इस मैटर में सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखें। सरकार अपनी तरफ से पक्ष रख करके और इस मैटर को जितना जल्दी हो सके ठीक करवाएँ, ताकि ज़रूरतमंद बच्चे जो है वो एडमिशन ले पाएँ, ठीक है ना? और कहीं न कहीं बच्चों का जो सेशन है, बच्चों की जो पढ़ाई है, वो भी डिस्टर्ब ना हो। मेरा गवर्नमेंट से, मेरा आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से भी निवेदन है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट को पत्र लिखे, ईमेल करे, जानकारी दे, ये मैटर लंबा नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह के मामले मेडिकल फील्ड की स्टडी है, अगर मान लो कल को आप काउंसलिंग कराते भी हो, तो जिन बच्चों का एडमिशन अभी होगा, फिर वो बच्चे सिलेबस कैसे पूरा करेंगे? ठीक है ना? तो हमारा निवेदन है कि इस मैटर में रुचि दिखाई जाए। अगर सरकार अपना पल्ला झाड़ देगी, यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ देगी, तो कैसे चलेगा? तो फिर इन बच्चों का सुध लेने वाला ही कोई नहीं होगा। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं बच्चों की तरफ देखा जाए, इनकी भावनाओं को समझा जाए और सरकार अति शीघ्र इस मामले के अंदर पहल करे। बस हम तो इतना ही चाहते हैं। ठीक है ना? और मैं बेटा आप लोगों को कहूँगा, जब तक कोर्ट का कोई निर्णय ना आ जाए, तब तक आपको फ्री नहीं बैठना है। आप तैयारी करते रहो अगले साल के लिए। चाहो तो सेल्फ स्टडी करो और चाहो तो ऑनलाइन स्टडी करो। सबसे बढ़िया तरीका है ऑनलाइन स्टडी। ठीक है ना? आप बढ़िया ऑनलाइन तैयारी करो बेटा। विजय एजुकेशन का ऑनलाइन जो बैच है, वो आप जॉइन कर लीजिएगा। ये अपना बैच है बेटा RUHS 2026 का, है ना? इस बैच को आप ज्वाइन कर लो। जीत 2.0 ₹990 में पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग लाइव क्लासें चल रही है। प्रॉपर आपको नोट्स मिल रहे हैं, DPP मिल रही है, CPP मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, डाउट सेशन, PYQs, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लासें, सब कुछ मिलेगी। ठीक है ना? और बेटा RUHS का 2026 में एडमिशन किस प्रकार होगा? सर RUHS खुद CUET के तौर पर जैसे 2025 में प्रवेश परीक्षा हुई वैसे होगी, या सर नीट के द्वारा प्रवेश होगा? देखो बेटा, मैं आपको कहूँगा, अभी तक पूरी तरह से 100% क्लियर नहीं है ना? अभी तक संभावना नीट से ही एडमिशन की है, लेकिन अगर नीट वाला ऑर्डर बेटा जनवरी तक कैंसल हो जाता है, तो फिर पहले की भांति ही प्रवेश होगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपको, अभी आप 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ो बढ़िया तरह से, जनवरी तक इसका सिलेबस पूरा कर लो। और जनवरी तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो फिर बेटा अपने को 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है ना? हाँ, कुछ दिनों के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी जा भी रहे हैं इस मामले को लेकर के, हमारी बात भी हुई है बेटा। लेकिन अभी मामला जो कोर्ट में कॉलेजों का फंसा हुआ है, ये सॉल्व हो जाए, इसके बाद हम जाना पसंद करेंगे, है ना? और हमने कुछ स्तर पे बात करी है गवर्नमेंट के, कि कुछ लोग हैं जिनसे बात करी है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता, ठीक है ना? सही वक्त आने पे बताऊंगा। लेकिन प्रयास हमारा यही है कि अगले साल भी आप बच्चों का पहले की भांति ही एडमिशन प्रक्रिया से एडमिशन हो, ज़्यादा अच्छी बात है। कोशिश हम पूरी कर लेंगे। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहना बेटा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है ना? विजय एजुकेशन का जो जीत बैच है ना बेटा, इस जीत बैच के अंदर भले ही RUHS अपने स्तर पे एग्जाम करवाएगा, तो भी जीत बैच में उस लेवल की तैयारी आपको मिलेगी। और अगर RUHS अपने स्तर पे प्रवेश परीक्षा नहीं करवा के नीट के द्वारा अगर प्रवेश देगा ना, तो आपको वो कंटेंट भी इसी में मिलेगा। वो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई नया बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। यही बैच आपको कंप्लीट सिलेबस भी करवाएगा, प्रिपरेशन भी करवाएगा। ठीक है ना? और जिन बच्चों का BSc नर्सिंग में एडमिशन हो गया है फर्स्ट ईयर में, उन बच्चों को मैं कहूँगा कि आप सेमेस्टर फर्स्ट का विजय एजुकेशन का फ्लोरेंस बैच ज़रूर ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते कहूँगा कि अगले साल के लिए, है ना, RUHS 2026 के लिए विजय एजुकेशन की जो बुक है ना, वो अब आ चुकी है बेटा। ये आप देख सकते हो, ये RUHS की नई बुक नए पैटर्न पर आधारित है। लगभग बेटा 600 पेज है इस किताब के अंदर, है ना? ये पहली बुक है बेटा
राजस्थान की पहली बुक है RUHS के पैटर्न पर आधारित। जो इतनी बड़ी इतनी शानदार बुक तैयार हुई है बेटा, 499 रुपये में पूरी बुक आपको मिल रही है। आज ही विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। आज ऑर्डर करोगे, चौथे से पांचवें दिन बुक आपके घर तक आ जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, हो सकता है बेटा कल कुछ खुशखबरी मिल जाए। ठीक है ना बेटा? मैं तो आपको जानकारी दे सकता हूँ, सही जानकारी दे सकता हूँ। बाकी मामला कोर्ट का है बेटा, अपने स्तर का होता तो अपन इसमें पूरा संघर्ष करते। फिर भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मैटर कोर्ट का है। बहुत कुछ चीजें ऐसी है जिस पे अपन टिप्पणी नहीं कर सकते बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।